जलपरी और रॉक्स कुत्ता। एक बार की बात है, एक छोटे से तटीय गांव में रॉक्स नाम का एक मिलनसार कुत्ता रहता था। रॉक्स को समुद्र तट पर घूमना, सीगल का पीछा करना और लहरों में खेलना पसंद था। एक धूप भरी सुबह किनारे पर दौड़ते समय रॉक्स ने पानी के किनारे कुछ चमकदार चीज देखी। उत्सुकतावश रॉक्स दौड़कर गया और उसे अंदर चमकते मोती के साथ एक खूबसूरत समुद्री सीप मिली। जैसे ही उसने शंख को सूंघा, उसे एक धीमी मधुर आवाज सुनाई दी। चौंक कर रॉक्स ने ऊपर देखा और चमकदार तराजू और लंबे लहराते बालों वाली एक जलपरी को पास की चट्टान पर बैठा देखा। हेलो छोटे कुत्ते, जलपरी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मेरा नाम आन्या है। मेरा सीप ढूंढने के लिए धन्यवाद। मैं इसे ढूंढ रहा था। रॉक्स ने उत्साह से अपनी पूंछ हिलाई, यह महसूस करते हुए कि आन्या दयालु और मिलनसार थी। वह खुशी से भौंकने लगा और शंख को उसकी ओर धकेल दिया। धन्यवाद रॉक्स, आन्या ने शंख लेते हुए कहा। मेरी कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में क्या आप मेरे साथ एक जादुई साहसिक यात्रा में शामिल होना चाहेंगे? रॉक्स सहमति में भौंका और अपनी पूंछ के झटके से आन्या ने उनके चारों ओर एक चमकदार बुलबुला बनाया। बुलबुले ने उन्हें हवा में उठा लिया और लहरों के ऊपर ले जाकर गहरे नीले समुद्र में गोता लगा दिया। पानी के अंदर रॉक्स ने एक ऐसी दुनिया देखी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रंग बिरंगी मछलियां तैरती हुई गुजर गईं और जहां तक नजर जा सकती थी, जीवंत मूंगा चट्टानें फैली हुई थीं। आन्या ने पानी के नीचे के साम्राज्य में रॉक्स का मार्गदर्शन किया और उसे चंचल डॉल्फिन और बुद्धिमान बूढ़े कछुओं जैसे मित्रवत समुद्री जीवों से परिचित कराया। वे चमकते क्रिस्टल से भरी चमकदार पानी के नीचे की गुफाओं में तैर गए और रेतीले समुद्र तल में छिपे छिपे हुए खजाने की खोज की। रॉक्स को एक विशाल समुद्री घोड़े की पीठ पर सवारी करने का मौका भी मिला, जिससे वह खुशी से भौंकने लगा। रोमांच से भरे एक दिन के बाद आन्या रॉक्स को वापस किनारे पर ले आई। बुलबुला धीरे से समुद्र तट पर उतरा और रॉक्स ने खुद को एक बार फिर गर्म रेत में खड़ा पाया। आन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना अद्भुत साथी होने के लिए धन्यवाद रॉक्स। याद रखें, जब भी आप समुद्री सीप देखें तो हमारे साहसिक कार्य के बारे में सोचें और शायद हम किसी दिन फिर मिलेंगे। रॉक्स ने अपनी पूंछ हिलाए और खुशी से भौंकने लगा, ये देखते हुए कि आन्या ने अलविदा कहा और लहरों के नीचे गायब हो गई। उस दिन के बाद से रॉक्स अक्सर सीपियों की तलाश में और अपनी नई दोस्त आन्या को फिर से देखने की उम्मीद में समुद्र तट पर लौट आता था। और यद्यपि वह कभी नहीं जानता था कि वह कब वापस आएगी, उसने उनके जादुई साहसिक कार्य और पानी के नीचे की दुनिया के आश्चर्यों की स्मृति को संजो कर रखा।